कक्षा 10 के प्रिय विद्यार्थियों, मैं एटा कोचिंग क्लासेस की तरफ से सभी विद्यार्थियों को हिंदी के पद्य भाग के 9वां चैप्टर सुभद्रा कुमारी चौहान वो मैं उनका जीवन परिचय बताने जा रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जीवन परिचय सरल शब्दों में सही से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं से एक सच्ची वीरांगना का ओज और शौर्य प्रकट होता है। इनकी काव्य रचनाओं ने भारतीय युवाओं के उदासीन जीवन में उत्साह का संचार कर स्वतंत्रता प्राप्त के लिए अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान की है। आपकी कविताएं जन जन के गले का हार बनी और आप जन कवित्री के रूप में जाने जाने लगे। ठीक है, अब इसी के साथ इनका जीवन परिचय देखते हैं। जीवन परिचय। क्रांति की अमर साधिका सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 ईस्वी में इलाहाबाद जिले के इलाहाबाद यानी प्रयागराज इलाहाबाद जिले के निहालपुर गांव में हुआ था। इनके पिता रामनाथ सिंह सुशिक्षित, संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज प्रयागराज से हुई थी और 15 वर्ष की उम्र में इनका विवाह खंडवा यानी मध्य प्रदेश के ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, कौन थे इनके पति? ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। इनके पति ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेते थे। सुभद्रा कुमारी भी पति के साथ राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेती रहीं, जिसके परिणाम स्वरूप ये अनेक बार जेल गए। ठीक है। असहयोग आंदोलन, कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। ये आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था। अगर कोई आपसे पूछे कि गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन कौन सा था, तो ये असहयोग आंदोलन ही था। ठीक है। ये आंदोलन 1 अगस्त 1920 को चालू हुआ। ठीक है। इसी आंदोलन में अगर कहीं शिक्षा का सबसे ज़्यादा बहिष्कार किया गया था तो वो किया गया था बंगाल में। इसी आंदोलन में गांधी जी ने अपने केसरे हिंद की उपाधि को ठुकरा दिया था, यानी वापस कर दिया। ठीक है। तो असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इनका अध्ययन क्रम भंग हो गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रेरित होकर ये राष्ट्र प्रेम पर कविताएं लिखने लगे। हिंदी काव्य जगत में ये ऐसी कवित्री थीं जिन्होंने अपनी ओजमय कविता द्वारा लाखों भारतीय तरुण तरुणियों यानी युवक और युवतियों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने हेतु प्रेरित किया। ठीक है ना। झांसी वाली रानी थी तथा वीरों का कैसा हो बसंत कविताएं तरुण तरुणियों की क्रांति की ज्वाला फेंकते हैं। इन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी से पर्याप्त प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप इनकी देशभक्ति का रंग और भी गहरता चला गया। आप मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्या भी रहीं और इसी के साथ सन 1948 में एक वाहन दुर्घटना में नियति ने एक प्रतिभाशाली कवित्री को हिंदी साहित्य जगत से असमय ही हमसे छीन लिया। यानी 1948 में इनकी वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो गई और ये संसार से हमेशा के लिए बिता गए। ये तो था इनका जीवन परिचय। अब इनकी काव्य कृतियाँ और देखते हैं। मुकुल सबसे पहली कृति है इनकी। मुकुल कौन सी है? मुकुल एक वीर रस का संग्रह है और इस मुकुल से वीरों का कैसा हो बसंत नाम की कविता ली गई है। ठीक है।
इस काव्य संग्रह पर, किस पे, मुकुल पर, मुकुल काव्य संग्रह पर इनको शेखसरिया पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? शेखसरिया पुरस्कार, ठीक है ना। दूसरी इनकी त्रिधारा, ये भी एक काव्य संग्रह है। झांसी की रानी की समाधि पर प्रसिद्ध कविता इसमें लिखी हुई है, यानी झांसी की रानी की समाधि पर अगर कविता ली गई है तो वो त्रिधारा से ली गई है, जो इनका त्रिधारा काव्य संग्रह है, ठीक है ना। अगला है, एक इनकी रचना है सीधे साधे चित्र, एक और रचना है बिखरे मोती, एक है उन्मादिनी। ये तीनों कहानी संकलन है, यानी कहानियाँ हैं इनकी। कौन कौन सी? सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती और उन्मादिनी, ठीक है। तो ये तो इनकी रचनाएं थीं। अब देखते हैं कवित्री जी का हिंदी साहित्य में क्या स्थान है, ठीक है। तो श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने काव्य में जिस वीर नारी को प्रदर्शित किया है वह अपने आप में इस प्रहरणीय है और नारी जगत के लिए आदर्श भी। आप अपनी ओजस्वी वाणी और एक समर्थ कवित्री के रूप में हिंदी साहित्य में अपना विशेष स्थान रखते हैं और सदा सदा के लिए हिंदी साहित्य में आप अमर हो गए। ये तो था इनका जीवन परिचय, कृतियाँ और हिंदी साहित्य में स्थान। मैं आशा करूँगा कि आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे कि जीवन परिचय आपके लिए कैसा रहा, और कोई भी त्रुटि हो तो आप उसको भी बेझिझक कमेंट करिए और मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।